नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय आरएवन अनिका। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि न्यू पेंशन सिस्टम के अंदर के अगर आपने ज्वाइन कर लिया है और आप चाहते हैं कि अपने पैसे को विड्रॉ करना, तो क्या उसकी प्रोसेस रहेगी। अगर आपने वीडियो देखा नहीं है तो वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज की इस वीडियो में दोस्तों जो टॉपिक आने वाला वो है हाउ मच पेंशन वी गेट, यानी कि अगर आपने ज्वाइन कर लिया है एनपीएस के थ्रू तो आपको कितनी पेंशन दी जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यू पेंशन सिस्टम 1 अप्रैल 2004 के बाद जो भी भर्ती होते हैं वो न्यू पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं और उनको जो है ओल्ड पेंशन ना मिलते हुए न्यू पेंशन मिलती है। तो क्वेश्चन मन में ये आता है कि मुझे जो है अगर मैंने ज्वाइन कर लिया है तो मुझे कितनी पेंशन जो है मिलेगी। तो मैं एक पीपीटी के माध्यम से अब आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे कि आपको हर चीज़ें समझ में आ जाएगी। बस जो डेटा होगा दोस्तों, डेटा फ्लक्चुएट कर सकता है, किसी की बेसिक ज़्यादा हो सकती है, किसी की बेसिक कम भी हो सकती है, सर्विस किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी कम हो सकती है। तो उस हिसाब से आप चीज़ों को जो है मैनेज कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक राम कुमार नाम का लड़का है जिसने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करी 1 जनवरी 2004 को। ज्वाइन करने के बाद दोस्तों उसके मन में आया कि मैं सिर्फ जो है 20 साल सर्विस करूंगा और 20 साल के बाद में मैं अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लूँगा। वैसे अगर देखा जाए दोस्तों तो इसको 20 साल जो हो रहे हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 जनवरी 2004 को भर्ती हुआ है, तो यानी कि उसके जो 20 साल होंगे वो हो जाएंगे 1 जनवरी 2024 को। मान लीजिए वो 5-6 महीने एक्स्ट्रा करके 31 दिसंबर 2024 को चाहता है कि मैं 20 साल कर ली सर्विस और मैं अब जो अपना वॉलंटियर रिटायरमेंट जाना चाहता हूँ। तो अब क्वेश्चन आता है कि कितना उसको पेंशन मिल जाएगा। तो दोस्तों जब आप एनपीएस के थ्रू पेंशन जाएंगे तो सबसे पहले आपकी जो सेविंग्स होंगी, क्या क्या फंड जो आपको एक मुश्त मिलते हैं, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों जब वो 20 साल के बाद जाएगा तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना होगा कि राम कुमार अगर 20 साल के बाद जा रहा है, यानी कि 31 दिसंबर 2024 को पेंशन जा रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट जा रहा है, तो उससे उसकी बेसिक रहेगी 50,000, एक अप्रॉक्सीमेट में डेटा बता रहा हूँ आपको दोस्तों। और जो उसका डीए होगा वो डीए होगा 40%। ये दोनों डेटा जो तो आगे पीछे भी हो सकता है। तो यानी कि 50,000 बेसिक हो गई और 40% उसका राम कुमार का डीए हो गया। अब दोस्तों सबसे पहले जो उसको बेनिफिट मिलने वाला है वो मिलेगा उसको लीव एनकैशमेंट का बेनिफिट, जिसके अंतर्गत आपको लीव एनकैशमेंट जो होता है, आप जानते हैं कि 300 दिन की छुट्टी आप जमा कर सकते हैं तो आपको उसका पैसा मिलता है। पैसा कैसे मिलता है उसका एक फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे दोस्तों, बेसिक पे प्लस डीए को ऐड कर दिया जाता है, उसके बाद में 300 से मल्टीप्लाई करके 30 से इसको डिवाइड किया जाता है। अब मान लीजिए कि बेसिक पे, जैसे कि आप जानते हैं, बताया था मैंने कि बेसिक पे उसकी थी 50,000 रुपया और डीए था उसका 40%, यानी कि 40% मान लेते हैं 50,000 का तो होता है 20,000 रुपया। तो टोटल उसकी बेसिक जो बन जाती है और डीए बन जाता है वो होता है 70,000 मल्टीप्लाई जो फार्मूला था 300 डिवाइड बाई 30, तो टोटल 7 लाख रुपए दोस्तों उसको मिल जाएगा लीव एनकैशमेंट का। एक पहली अमाउंट उसकी ये बन जाएगी दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट रहेगा दोस्तों कि उसने जो कंट्रीब्यूशन किया था अपने एनपीएस अकाउंट के अंदर में वो कितना किया था। तो मान लीजिए 20 साल के अंदर में उसने अपने जो है कंट्रीब्यूशन किया 25 लाख रुपया। तो एनपीएस के अंदर में दोस्तों ये रूल रहता है कि अगर आप 20 साल के बाद में वॉलंटरी रिटायरमेंट जाते हैं, उस केस के अंदर में आपकी जो भी सेविंग जो भी आपने सब्सक्रिप्शन किया है उसको 20% आपको कैश दे दिया जाता है एक ही बार में। और वहीं अगर आप 60 साल की उम्र में जाते हैं, यानी कि पूरी सर्विस करके जाते हैं, तब आपको 60% कैश दे दिया जाता है और 40% आपका एन्युटी में डाल दिए जाते हैं। एन्युटी मतलब ये है दोस्तों कि आपका जो है पर मंथ पेंशन के हिसाब से आपको दिया जाता है। क्योंकि राम कुमार अभी यहाँ पे 20 साल के बाद जा रहा है तो यहाँ पे जो है 20% उसको कैश मिल जाएगा और बचा हुआ उसका 80% जो होगा वो उसको एन्युटी होता है, यानी कि उसको जो है पेंशन के तौर पे इंस्टॉलमेंट वाइज पर मंथ मिलता रहेगा। तो यहाँ पे क्योंकि 20% उसको मिलेगा, यानी कि 25 लाख का 20% बन जाता है 5 लाख रुपया। तो 5 लाख रुपये भी उसको जो है उस समय एक मुश्त राशि जो है दे दी जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों एक कुछ अदर अलाउंसेस मिल जाते हैं, जैसे कि सेंट्रल वेलफेयर फंड जो कि 500 रुपये पर मंथ होते हैं, जो कि 2017 से स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ मान लीजिए कि 2017 से स्टार्ट करता है तो 96 मंथ बन जाते हैं, तो 48,000 रुपीज़ जो है उसको जो एक ये अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, कुछ एक फाइनेंशियल अलाउंसेस उसको दिए जाएंगे जिसमें 20,000 रुपये आपको उसको मिल जाएगा। ट्रांसफर टीए दोस्तों मिलेगा बेसिक पे का 80%। बेसिक पे जो है उसकी 50,000 थी तो 80% यानी कि 36,000 रुपये उसको ये मिल जाएगा। इसके बाद में एक रिस्क फंड अमाउंट होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि पर मंथ 500 रुपये आपका रिस्क फंड का पैसा कटता है। तो इसका क्लॉज ये रहता है दोस्तों कि अगर आपने 20 साल के बाद सर्विस करके जा रहे हैं तो आपका जो अमाउंट जो आपने जमा किया है वो, यानी कि 500 रुपये के हिसाब से आपका 1,20,000 रुपये आपका जमा हो गया 20 साल में, प्लस 10% जो है आपको बोनस के तौर पे दिया जाता है जो आपने अमाउंट जमा की है। ये वेरी करता है कि आप कितनी सर्विस करते हैं, क्योंकि 20 साल करके जा रहा है तो 10% मिलेगा, 20 साल से ऊपर होगा तो उसको 20% मिलेगा, ऐसे आगे बढ़ते जाता है। तो ये 20 साल के बाद जा रहा है इसलिए इसको 10% इसको जो मिल जाए, यानी कि 1,32,000 रुपये इसका रिस्क फंड का बन जाता है। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। इसके बाद में दोस्तों लास्ट रहता है ग्रेजुटी। अब मैं ग्रेजुटी दोस्तों यहाँ पर बताता हूँ कि ग्रेजुटी न्यू पेंशन सिस्टम में होती नहीं है, अभी तक किसी को मिली नहीं है, क्योंकि
मेरे एक जो है कलीग हैं, जो रिसेंटली अभी जो है 6 महीने पहले पेंशन गए थे और उनको ग्रेजुटी नहीं मिली है। मैंने उनसे कंफर्म किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको ग्रेजुटी कैसे निकाली जाती है वो मैं दिखा देता हूँ। इन केस फ्यूचर में अगर ग्रेजुटी मिलने लग जाएगी तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी ग्रेजुटी कैसे बनेगी, क्योंकि उसका एक फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा दोस्तों, सैलरी प्लस उसका DA प्लस 15 इंटू टेन्यूर जितना उसने सर्विस किया है डिवाइड बाय 26 डेज का जो है फॉर्मूला रहता है। अब यहाँ पे दोस्तों जो है आपको यहाँ पे देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें हमें रहने लगी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो उसका बेसिक था, सैलरी थी 50,000 थी बेसिक, उसका जो DA था वो 20,000 था। उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 15 जो है इसका जो फॉर्मूला है, और 20 ईयर्स उसने सर्विस करी है डिवाइड बाय 26 डेज, यानी कि टोटल अगर इस फॉर्मूले को हम लगा देते हैं तो अमाउंट इसकी बन के आती है 8,07,692 रुपया। आपने फार्मूले के हिसाब से ही चलना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे सैलरी का मतलब आपकी बेसिक पे है, यहाँ पे आपका DA हो गया मल्टीप्लाई बाय 15, टेन्योर यानी कि आपने यहाँ पे 20 साल में दिखा रहा हूँ कि 20 साल सर्विस की राम कुमार ने, हो सकता है यहाँ पे किसी ने 25 की हो, किसी ने 30 की हो, तो आप उस हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। और डिवाइड बाय 26 डेज, यहाँ पे 26 डेज़ का मतलब ये होता है दोस्तों कि 4 जो संडे आते हैं महीने के उसको काट दिया जाता है, 26 डेज़ का ही जो है महीना माना जाता है। तो एक तरह का ग्रेजुटी जो होती है एक तरह की बोनस होता है जो कार्मिक को दिया जाता है, लेकिन NPS के अंदर में फ़िलहाल अभी ये नहीं दिया जा रहा है। मैंने आपको जो है अगर फ्यूचर में मिल जाता है तो उसके लिए मैंने आपको इसको बता दिया कि कैसे आपको इसको निकालना होगा। उसके बाद में दोस्तों अब देखते हैं कि टोटल अमाउंट आपकी कितनी बन जाती है। सबसे पहले ग्रेजुटी जो मैंने बताया कि ये अभी मिलती नहीं है पर मिल सकती है, 8 लाख समथिंग ये मिल जाएगा। लीव एंड एनकेसमेंट निकाला था हमने 7 लाख रुपया, NPS का अमाउंट निकाला था 5 लाख रुपया, सेंट्रल वेलफेयर फंड का निकाला था हमने 48,000, फाइनेंशियल अलाउंस 20,000 रुपया, ट्रांसफर टी 40,000, रिस्क फंड अमाउंट 1,32,000। दोस्तों ये सब चीज़ें जोड़ने के बाद में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अमाउंट रहेगी आपकी विदाउट ग्रेजुटी। तो विदाउट ग्रेजुटी जो ब्लू रंग से आपको दिख रही है 14,40,000 रुपया। अगर आपको ग्रेजुटी नहीं मिल रही है तो 14,40,000 आपको सीधा कैश मिल जाएगा जिस दिन आप पेंशन जाएंगे। अगर फ्यूचर में ग्रेजुटी आ जाती है तब यही अमाउंट आपकी हो जाएगी 22,47,392 रुपया। दोस्तों ये जो मैंने बताया था ये है आपका फ़ंड जो आपको एक साथ दे दिया जाएगा जब आप पेंशन में जाएंगे। ये आगे चल के कुछ चीज़ नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई तो हो सकता है वो चीज़ ऐड भी हो सकती है, हो सकता है कोई चीज़ इसमें निकाल दी भी जाए। ये गवर्नमेंट के ऊपर एक पॉलिसी में डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ करना चाहती है। फिलहाल अगर आप जाते हैं तो आपको ये अमाउंट जो है मिल जाएगी अगर आपने 20 साल सर्विस करी है, बेसिक पे आपकी 50,000 है। अब दोस्तों मुद्दा आता है कि ये तो हमको फ़ंड मिल गया लेकिन हमारी पेंशन कितनी बनेगी, जो पर मंथ जो आपका जो बुढ़ापे का सहारा है वो कितना बनेगा। तो अब मैं आपको आगे स्लाइड में दिखाता हूँ। इसका एक फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो NPS की जो अमाउंट थी वो थी आपकी 20 लाख रुपए की, जिसके अंतर्गत आपका जो इंटरेस्ट था वो आपका 9% रहेगा। ये दोस्तों जो इंटरेस्ट होता है ये वेरी भी कर सकता है, हो सकता है कि इंटरेस्ट 12% भी जाए, हो सकता है कि इंटरेस्ट 5%, 6% भी जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना जो है आपका उस समय शेयर मार्केट में और मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा। अब बात आती है कि आप बोलेंगे ये 20 लाख रुपए कहाँ से आ गए। जैसे कि आप जानते हैं कि राम कुमार की पूरी सेविंग 25 लाख रुपए थी, 25 लाख रुपए में से 20% उसको दे दिया गया था, यानी कि बचा कितना 20 लाख रुपए। यानी कि जो 20 लाख रुपए दोस्तों हैं ये है 80% एन्युटी। तो यही जो 20 लाख रुपए हैं दोस्तों इसका 9% ब्याज के हिसाब से आपका बन जाता है 1 साल का 1,80,000 रुपया। तो दोस्तों अब अगर हम निकालते हैं पर मंथ पेंशन कि 1,80,000 की कितनी पर मंथ पेंशन बन जाती है, तो 1,80,000 को 12 महीने से अगर डिवाइड करते हैं तो आपकी पेंशन दोस्तों बन जाती है मोटा मोटा 15,000 रुपया। यानी कि 15,000 रुपया जो है पर मंथ राम कुमार को पेंशन मिलेगी। इसमें एक डीमेरिट ये रहेगा कि 15,000 रुपये के अंदर में साल में जो DA दोबारा बढ़ता है वो इसको नहीं मिलेगा। न्यू पेंशन सिस्टम के अंदर में एक ये जो डीमेरिट है कि आपका DA जो होता है जब भी बढ़ेगा इसके अंदर में कुछ भी जो चीज़ें ऐड ऑन नहीं की जाएगी। ये 15,000 रुपये प्लेन जो है चलता रहेगा। ये हो सकता है कि एक साल में आपका 9% इंटरेस्ट चल रहा था, हो सकता है कि अगले साल ये जो है 7% हो जाए या 6% हो जाए, या हो सकता है कि मार्केट बूम कर गया तो ये 12% भी हो सकता है। तो जितना प्रतिशत शेयर मार्केट में इसके इंटरेस्ट चल रहा होगा उसी के हिसाब से आपको जो पेंशन मिलती रहेगी। फिलहाल मैंने जो एग्जांपल दिया वो दिया है कि जो इंटरेस्ट है मार्केट में 9% है, NPS में जो उसकी अमाउंट थी 80% वो 20 लाख रुपए है। तो यानी कि 1,80,000 उसका बन जाता है 9% के हिसाब से, और 1,80,000 को जिस भी संस्था में आपने पैसा डाला है वो 12 महीने के हिसाब से आपको इंस्टॉलमेंट देगी पैसा, तो 15,000 रुपये आपको पर मंथ पैसा ये मिलता रहेगा। तो ये फंडा है आपकी पेंशन निकालने का। अब आप अपने पेंशन को जो है निकाल सकते हैं, फिर चाहे वो आपने 20 साल सर्विस करी हो, आपने 30 साल सर्विस करी हो, फिर बेसिक आपका 50,000 हो या 60 हो 70 हो, इसी फार्मूले को यूज़ करके आपने अपनी बेसिक को निकाल देना है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों
आशा करता हूँ जो मैंने वीडियो बनाया, जो मैंने पीपीटी बनाई थी, आपको पूरी चीज़ समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट और टेक्निकल वीडियो के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।